वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। पिछला वीडियो में मैंने संख्या पद्धति का सारा क्वेश्चन वो भी सोल्व करके और ट्रिक के साथ बता चुके हैं। सारा का सारा यूट्यूब पर अपलोड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। उसके बाद मैंने बताया था कि बहुपद पाठ इसके बाद होगा, ठीक है। यहाँ पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का सारा सोल्व करके वो भी ऐसा ट्रिक से बता दिए ताकि अब जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। इसके बाद मैंने बहुपद पाठ जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सूत्र के साथ कुछ ट्रिक भी लगा दिए हैं ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। इसलिए हर वर्ष यहाँ पर सभी बच्चे 90+ मैथ में लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। लिंक से जाकर आप सारा का सारा क्वेश्चन हल कर लीजिए और आराम से क्लास 9th का निश्चिंत होकर आप एग्जाम दे के आइए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए अगला वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसी पार्ट का कुछ छूट गया है 55 नंबर से, ठीक है। क्लास 9th का बोर्ड एग्जाम के लिए सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद विज्ञान का भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल यानी हिसाब जो दिया गया है उसको भी अच्छे ढंग से बताया जाएगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वरना इस चैनल को आप खोजते खोजते काफ़ी परेशान में पड़ सकते हैं। तो चलिए ये जो देख रहे हैं 55 नंबर का क्वेश्चन है, x + 1 x³ + x² + x + 1 गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए हाँ या नहीं में उत्तर देना है। गुणनखंड कैसे? अगर जिसका आंसर 0 आ जाता है तो समझिए उसका गुणनखंड है, वरना उसका गुणनखंड नहीं है। बस इतना सा याद रखिए, जिसका आंसर 0 आएगा वह गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ। x + 1 x³ + x² + x + 1 को सोल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो मैं इसको बता रहा हूं और ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं बताऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप माइंड को एक तरफा यानी आकर्षित करके रखें ताकि माइंड को इधर उधर नहीं रखें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो x + 1 है, ठीक है। तो इसको प्लस में बराबर के उधर जाने से क्या होता है? माइनस में। याद रखिएगा, प्लस में रहने से माइनस में हो जाता है। अगर ये माइनस में रहता तो क्या हो जाता? प्लस में। तो x - 1, ठीक है। ये प्लस में था, बराबर के उधर भेज दिए, ये तो 0 है। 0 मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस है तो बराबर के उधर भेज दिए तो माइनस हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी में भर देना है यही हिसाब में कि जहां x रहेगा वहां भर देना है -1। x³ + x² + x + 1, ठीक है। ध्यान दीजिए, x³ तो यानी 1 पर पावर 3, यानी जहां भी x रहेगा वहां भरना है -1। तो x है तो भर दिया -1, उसके बाद भर देना है प्लस है तो प्लस x आ गया तो भरना है -1 का स्क्वायर, प्लस है प्लस x के जगह भरना है -1, ठीक है। उसके बाद भरना है +1, जो प्लस है तो +1 है तो 1। अगर x रहता तो x की जगह भरते -1, यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह नहीं भरना है। याद रखिएगा, इस तरह के रहने पर अगर माइनस रहेगा ब्रैकेट में, याद रखिएगा एक ट्रिक बता देते हैं, जीवन भर नहीं भूलिएगा ये चीज। अगर माइनस रहेगा और ऊपर में 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, बिजोड़ा रहेगा तो वो माइनस ही होता है, जोड़ा रहने से प्लस होगा। तो याद रखिएगा 3 बार है, माइनस गुना माइनस गुना माइनस, तो हमेशा दीजिएगा माइनस। और 1 को 3 बार पढ़े, 1 का 1 पढ़े, 1 आया, फिर 1 का 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा। 2 बार है तो क्या हो गया? प्लस, और प्लस प्लस क्या हो जाएंगे? प्लस। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान दीजिए, फिर है प्लस, क्या है? प्लस पहले से है 1 तो हो गया। ध्यान दीजिए, एगो माइनस एगो प्लस कट गया, एगो माइनस एगो प्लस समझिए कट गया, क्या हो गया? 0, यानी कि 0 आ गया। मैंने अभी तुरंत बोला जिसका आंसर 0 आएगा उसका गुणनखंड होगा, तो लिख देना है हाँ गुणनखंड है या नहीं, तो लिख देना है हाँ। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। इसका आंसर को मैं सोल्व कर रहा हूं। तो आप पहले से जानते होंगे कि गुणनखंड कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले गुना किया जाता है, इस तरह के 3 गो रहने पर क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सारा का सारा समझ में आ जाए। गुना कीजिए, 6 पंचे 30, पहले याद रखिएगा सबको गुना किए तो हो गया 30, ठीक है। सबको गुना किए तो हो गया 30। अब कितना गुना कितना करेंगे, जोड़ के पुराना है या घटा के, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको
अगर आप चाहते हैं कि जोड़ के पुराएंगे 17 तो 17 ला दीजिएगा, अगर घटा के पुराना है तो घटा के लाइएगा। ठीक है, इसको करते हैं 10 गुना 30, तो 10 गुना 3 करते हैं तो 10 या 30 तो आ जाता है, लेकिन जोड़ते हैं 10 और 3 13, 13 नहीं आता है, 17 आना चाहिए। घटाते हैं 10 में 3 गया, क्या होगा 7, 17 नहीं आया, यानी 17 आना चाहिए। तो गुना करते हैं 15 गुना 2, ठीक है 15 गुना 2 करते हैं तो 15 दुना के 30 आ जाता है, और घटाने पर नहीं आता है, लेकिन जोड़ने पर 15 और 2 17 आ जाता है। तो इसी को फॉलो कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे गुना करना है ध्यान दीजिए, 15 गुना 17 को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखना है 6x स्क्वायर है तो लिख दे 6x स्क्वायर, उसके बाद क्या आया 15 और 2 आया तो लिखना है 15 लिखना है और 2 लिखना है। बीच में जो चीज़ रहेगा m रहेगा तो m लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे। तो है क्या x है कि y है, आपको पता होगा x है तो दोनों में लिख दिए हैं x। अब ध्यान दीजिए, आना है 17 प्लस 17 लाएंगे तो क्या के चिन्ह देंगे तो प्लस 17 आएगा, आप अवश्य जानते होंगे। तो यहाँ भी प्लस देंगे तब ना होगा, 15 गो x और 2 गो x हो गया 17 गो x, और पहले से क्या है प्लस 5। यहीं पे आप ध्यान से समझ जाइएगा तो सारा का सारा सुलभ हो जाएगा। अब जोड़ा लगाना है। ठीक है, कोई भी चीज बिना जोड़ा के असंभव है, तो जोड़ा लगा दिए। अब क्या है, कॉमन निकालना है। कॉमन में मतलब क्या, कॉमन मतलब क्या हुआ, क्या है जो दोनों में है, तो कौन पढ़ा में दोनों में आता है, 3 का 3 में आता है, तो 3 को बाहर कर दिए। ठीक है, और क्या है जो दोनों में, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को भी बाहर कर दिए। अब ध्यान देना है 3 का 3 में 6 के बार में आता है, 3 का 3 6 2 बार में आता है तो लिख दिए 2। अब यहाँ पर था 2 गो x तो एगो x बाहर कर दिए, बच गया एगो x, पहले से है प्लस तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पर है 15 तो 3 का 3 15 5 बार में आएगा, 3 5 15। अब एगो x था तो इसको तो बाहर कर दिए, कुछ नहीं बचा तो लिख देना है। ठीक है, इतने छोड़ देना है। यहाँ पर 2 गो x था तो एगो x लिख दिए, यहाँ पर एगो x था तो इसको तो बाहर कर दिए, फिर बचा 15। अब कौन पढ़ा में दोनों में आता है। ठीक है, तो ध्यान देना है, कोई भी ऐसा पढ़ा है जो दोनों में, इसमें दुक्का दो में आता है तो इसमें 5 के 5, इसलिए कुछ नहीं रहने पर लिखना है 1। ठीक है, 2x प्लस हो गया 5, 2x प्लस क्या हो गया 5। अब ध्यान दीजिए कैसे बनाना है, इसका बाहर में क्या है 3x और इसका बाहर में क्या है +1, इसको घेर देना है। अब ये दोनों में सेम आना चाहिए, अगर नहीं सेम आ रहा है तो आपका हिसाब है गलत। तो दोनों में सेम है तो दोनों में किसको लिखना है, एगो लिखना है, कौन ठो लिखना है, दोनों तो सेम है, कोई ठो भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 5। ठीक है, दोनों लिख दिए। तो अब ध्यान दीजिए ये चीज किस में है, तो ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं 3 नंबर में, 3x प्लस 1 2x प्लस 5, इसका आंसर यही होगा। इसी तरह से आप यहाँ से यहाँ तक 60 नंबर तक बना लीजिए। अगर जो ठो नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको बना देते हैं। चलिए 61 नंबर से बनाते हैं। इसी तरह से आप सारा का सारा सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो हमें आप कमेंट कीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड लिखना है। ठीक है, x माइनस 1 बराबर लिख दे 0, तो x बराबर हो जाएंगे माइनस है, बराबर के उधर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, अभी मैंने तुरंत बताया था माइनस रहने पर प्लस होता है, प्लस रहने पर माइनस होगा। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1 भरना है। तो 4 है तो लिख दिए 4, x के जगह भर देना है 1। एकदम सिंपल तरीका से बनाना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता है। -4 गुना 1 प्लस हो जाएंगे k। ठीक है, k हो गया। अब क्या करना है, 1 को 3 बार पढ़ेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 कितनों बार पढ़ ले, 1 ही होगा। अब 1 को 4 से गुना करेंगे तो हो गया 4, ध्यान दीजिए, प्लस 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 1 होगा, और 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो हो गया 3। यहाँ पर क्या होगा -4, 4 को 1 बार पढ़ेंगे तो 4 हुआ, और माइनस है तो माइनस, प्लस क्या हो गया k। तो यहाँ पर हो जाएंगे एगो प्लस एगो माइनस, ये दोनों कट गया, हो जाएंगे 3 प्लस k। 3 प्लस क्या हो गया k। तो अभी अभी मैंने तुरंत बताया था, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस होगा। तो बोल रहा है k का मान ज्ञात करने, तो k बराबर लिख देंगे। अगर बोलता है x के मान निकालने तो x बराबर लिखा जाता है, आप जानते होंगे, तो हो जाएगा बराबर 0। तो k बराबर हो जाएंगे, ये प्लस में बराबर के उधर जाएंगे तो -3 आंसर। जहां पर k का मान -3 होगा वही इसका आंसर होगा। इसी तरह से आप 62 नंबर 63 नंबर 64 नंबर 65 नंबर बना दीजिएगा। x बराबर इसमें मान भरना है, क्या भरना है, x बराबर मान भरना है +1। जहां पर रूट है तो रूट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, वो रहने दीजिए। जहां भी x रहेगा उसमें भरना है, क्या भरना, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, बराबर के उधर जाएगा तो ये भी है माइनस, बराबर के उधर जाएगा प्लस, ये भी माइनस है, बराबर के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मैंने 65 नंबर का बता रहा हूँ, पहले जो वीडियो में बताया था सारा का सारा सोल्व किए थे।
तो चलिए मैं बताऊंगा 65 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 100, इसका गुणनखंड करना है। क्या होगा आंसर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर x का होल स्क्वायर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने होगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, y का होल स्क्वायर करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 किसका स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं y स्क्वायर आना चाहिए इतने, और बटा 10 का होल स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिए 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर 100 और y का स्क्वायर y, ठीक है। अब ध्यान दीजिए माइनस में है, ठीक है, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले करना है, 2 गो ब्रैकेट है तो आपको 2 गो ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 गो ब्रैकेट दे दिए, उसके बाद लिखना है एगो में x लिखेंगे, के गो x है यहाँ पर, ध्यान दीजिए x है 2 गो, तो यहाँ एगो x लिख दिए, यहाँ एगो x लिख दिए यहाँ, ठीक है। अब क्या है वाई स्क्वायर बटा 10, तो लिखेंगे एगो में लिखेंगे y बटा 10, के गो है 2 गो ना, y बटा 10 2 गो है, तो एगो घर में इसमें लिखेंगे y बटा 10, एगो में लिखेंगे इसमें भी लिखेंगे y बटे 10, ठीक है। अब माइनस लाना है तो एगो में लिखना है प्लस, एगो में लिख देना है माइनस, हो जाएगा यही आंसर, जहां पर ही होगा ये आंसर उसी का होगा आंसर। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये इधर हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन में पहले ये रहेगा बाद में ये, तो वो भी आंसर हो जाएंगे, ब्रैकेट से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर जहां पर होगा x प्लस वाई प्लस 10 और x माइनस वाई बटा 10, वही होगा इसका आंसर। तो वीडियो में मैंने 55 नंबर और 56 नंबर बता चुके थे, और 57, 58, 59, 60 को मैंने बोला था बनाने के लिए, ठीक है, कि अपने से बना लेना है। हो सकता है किसी भी लड़के या लड़कियां को माइंड में ये चलता होगा कि हो सकता है नहीं बनता होगा, इसलिए नहीं बताया होगा, तो इसलिए मैंने इसका सारा बता भी दिया हूँ। मैंने बोला था बना लेना है, उसके बाद आगे बढ़ गए थे। अगर जो बना लिया तो अच्छा बात है, अगर जो नहीं सकता है बनाने के लिए तो उसको मैं सोल्व कर दिया हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गए हैं, 11-12 मिनट का यूट्यूब में वीडियो बनाना आसान नहीं है, इसलिए मैंने सारा का सारा सोल्व कर दिया हूं, उसी से आपको समझ लेना है। देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ पर 57 नंबर का मैंने बना चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले 12 को एक बार पढ़े, 12 हुआ, 12 4 तिया क्या हुआ 12 से जोड़ने पर 7 आ जाते हैं, जो मैंने नियम बताए थे, ठीक है। इसको सोल्व किए तो ये आया आंसर। इसका आंसर उल्टा पुल्टा आ सकता है, इधर ये वाला इधर आ सकता है, ये वाला इधर, लेकिन एक ही चीज होना चाहिए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 58 नंबर का भी मैंने बता दिए थे। सबसे पहले क्या किया जाता है, 3 दूना के 6 को एक बार पढ़ेंगे, जोड़ने और घटाने पर 20 वाला आया, यही तो 6 को यहाँ लिखे, और यहाँ पर एगो है तो यहाँ एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी लिखेंगे तो एगो एक से, यार लिख भी देंगे तो एक के गो एक से, ठीक है। 59 नंबर में मैंने बताया था पहले दोनों को गुना किया जाता है, 6 के क्या कर दिए 36। अब कौन पाला में गुना करने पर 5 आएगा, 9 चौके 36, और घटाने पर 9 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 5। इसी को सोल्व किए तो मैंने इसका आंसर ये लाए। तो सारा का सारा फिर इसका 60 नंबर का है जो सोल्व किए तो इसका आंसर ये आया। इसलिए मैंने बता दिए कि हो सकता है किसी भाई बहन या किसी को अगर समझ में नहीं आएगा, अगर बना नहीं सकेगा तो मैं बना चुके हैं, या फिर हो सकता है किसी ने कमेंट कर दिया कि नहीं सकते हैं। बहुत सारा विद्यार्थी का मन में सवाल आने लगते हैं कि हो सकता है नहीं सकता होगा इसलिए नहीं बनाया होगा, तो मैंने ये भी भ्रम सोल्व कर दिया कि सारा का सारा मैंने सोल्व कर दिया, ताकि कोई भी माइंड में एक्स्ट्रा बात ना आए। इसके बाद मैंने 61 नंबर तक बताया था और 62 नंबर को नहीं बताया था। के का मान था रूट वाला था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, इसलिए रूट वाला को मैंने सोल्व कर दिया हूं, ठीक है। ये के मान निकाल दिए। अब के बराबर ये माइनस है, बराबर को उधर चल गया, यहाँ पर इतना है, अपना मन से 0 लिखे, ठीक है। के माइनस में बराबर को उधर भेज दिए तो प्लस हो गया, और ये प्लस में है तो बराबर को उधर जाने से माइनस हो गया, ठीक है। 63 नंबर को भी मैंने सोल्व कर दिया। यहाँ पर देखिए 64 नंबर का भी सोल्व कर दिया, और 65 नंबर तो मैं बताया ही। उसके बाद जो भी हिसाब होगा तो मैंने उसका बना दूंगा। और अगला वीडियो आएंगे 2-4 वाले रैखिक समीकरण, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, ताकि कोई भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। और मैथ से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो इतना बेहतर और सही ढंग से समझाया गया, कॉपी में एक एक करके हर एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा जाता है, सारा का सारा मैंने बताया हूँ। इसलिए मैंने ज़्यादा इसलिए फोकस नहीं करता हूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे YouTube से कोई रुपया या मनी नहीं मिलता है। इसलिए मैं जो भी होता हूँ अपना मन से आप लोगों को सहायता करता हूँ। तो इतना सहायता करने के लिए जो भी है, बस आप हमें एक सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे,
ताकि चैनल आगे बढ़ता रहेगा। और आपको कोई भी वीडियो की जरूरत होगा 8, 9, 10, 11, 12 BA BSc तक का कोई भी किसी भी विषय पर, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4, 5, 10 गो बचा हुआ उसको बताने के बाद आ रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाने मैंने इसलिए बोल रहा हूं ताकि वीडियो जैसे बनाऊंगा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं होगा, आपको मोबाइल के हेड स्क्रीन पर चले जाएंगे। इसलिए जो भी है मैंने सारा परेशानी सोल्व कर दिया हूं। नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट के मन में घूरते रहते कि ये सब क्यों नहीं बताया, क्या नहीं। हो सकता है सभी का एक ही माइंड नहीं रहता है, हर स्टूडेंट का अलग अलग माइंड रहता है। ठीक है।